जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बांग्लादेश की जो लीडरशिप है, उन्होंने कुछ बोल्ड फैसले किए हैं। वो कह रहे हैं जी हम अपनी क्रिकेट टीम को ही नहीं भेज रहे। और और बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, जो हुकूमत के लोग हैं, वो कह रहे हैं जी हम तो इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं कि वो मेंस टीम नहीं भेजेंगे। और और ये सारे का सारा फैसला जो है वो लिया गया जब इनके एक फास्ट पेसर हैं, आई थिंक मुस्तफिजुर रहमान, उनको कोलकाता नाइट राइडर्स से जो है वो इंस्ट्रक्शंस आई कि अ, वो नहीं खिलाए जाएंगे। और खैर एनी हो, अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि बांग्लादेश क्या कह रहा है। बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की कि वो ट्रैवल नहीं करेंगे। उन्होंने एक खत भी लिख दिया है और उन्होंने आईसीसी को खत लिखा है। आईसीसी में बैठे हुए हैं अभी हम, जो जय शाह साहब। और जय शाह साहब जो हैं, उन्होंने अब ये फैसला करना है कि क्या इस पे एक्शन लेना है। लार्जली तो मुझे लगता है कि इंडिया को या आईसीसी को इसको ऑनर करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं ऑनर करते तो और वो कहते हैं कि नहीं, हमने नहीं माननी, तो फिर देखते हैं कि बांग्लादेश इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, क्या ऑप्शन लेता है। कहते हैं हम जाते ही नहीं है। और बांग्लादेश की गवर्नमेंट इसमें देख रही है कि आप हमारे एक खिलाड़ी को, ठीक है, बेसिकली तो दिस इज अ कोर्जन, सीधी सीधी ये क्रिकेट में भी ये कोर्जन चलती है। ठीक है। और जैसे पाकिस्तान को उन्होंने कोर्स किया, ठीक है, ये इंडिया की कोर्जन टैक्टिक्स हैं। इंडिया क्योंकि बड़ा प्लेयर है क्रिकेट के अंदर, उसका नाम है, वो समझते हैं कि हम सबको अ, कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हमारा जब दिल करेगा हम ये कर लेंगे। तो अब जारी बात है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे मुल्क माने। और पर्टिकुलरली पाकिस्तान ने तो कोई परवाह ना की। जारी बात है, हमें इस चीज़ का पता था कि अगर इंडिया ये करेगा, एक तो जारी बात है, जब इंडिया ने ये सब कुछ फैसला किया बहुत पहले, तो लगा तो ये कि शायद हम ये एक इंडिविजुअल फैसला है, एक आधे बंदे को किया जा रहा है, सो व्हाट। मतलब उस वक़्त की ये बात है, शुरू में जब ये सब कुछ हुआ। लेकिन लेटर ऑन ये तो एक पॉलिसी आई स्टेट की कि ये तो हमें दबाना चाहते हैं और आइसोलेट करना चाहते हैं, और हम हमारे पास कोई चॉइस और ऑप्शन नहीं थी। हम खामोश थे सारे। एक खिलाड़ी को नहीं बुलाया, दूसरे खिलाड़ी को नहीं बुलाया। ख़ैर अब ये जो है, अब ये पैटर्न सामने आ गया जी। इंडिया के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात नहीं है, पाकिस्तान की कोई एंट्री नहीं है। और बांग्लादेश से अच्छे ताल्लुकात नहीं है, बांग्लादेश को दबाएँगे। तो इंडिया के पास फिर अफ़गानिस्तान ही रह जाता है, जो इंडिया के लिए एक अच्छी चॉइस है या एक अच्छी ऑप्शन है। ठीक है ना जी? और इसकी जो उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना, एक एक इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं रह जाती। अगर वो कहते हैं कि अगर एक बांग्लादेश का जो प्लेयर है वो सेफली इंडिया के अंदर नहीं खेल सकता, तो एंटायर टीम कैसे जा सकती है? ये सवाल भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बीजेपी वालों ने कहा है कि अच्छा, ये के हवाले से रहा है। मुझे याद है कि जब हम बहुत छोटे होते थे, तो तब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जाती थी तो बाल ठाकरे कहते थे, मैं मुंबई की जो है ना वो पिच तोड़ दूंगा और मैं ये कर दूंगा और हम उनको जाने नहीं देंगे, तो कोई बंदा नहीं बोलता था। तो वो जो बाल ठाकरे वाली सियासत है, वो बीजेपी के पास आ गई है, मुझे जो याद पड़ता है। तो एक तो इस चीज़ को थोड़ा-सा वो देखना चाहिए। इंडिया के अंदर जो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं बांग्लादेश साइड से, दिस इज़ जॉब ऑफ इंडिया एड्रेस करे कि हाँ जी, ठीक है। हम ये जो कोलकाता नाइट राइडर्स को ये कहा जा रहा है, ये कोई बहुत बड़ी वो बात नहीं है, हम इसको मैनेज कर लेंगे। मैं देख रहा था कि इंडिया के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, शशि थरूर साहब, उन्होंने भी पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा जी कि हमने ये एम्बैरेसमेंट अपने ऊपर जो है वो लेके आए हैं। और ये ज़ाहिर बात है, ये इंडिया की ये कंट्रोवर्सी है ना दोनों मुल्कों के दरमियान, और वो समझते हैं कि ये एम्बैरेसिंग है। लेकिन ये क्योंकि एक बैकग्राउंड था पीछे, और उस बैकग्राउंड की वजह से ये सारा कुछ कहा जा रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया अगर ये कोर्जन की टैक्टिक जारी रखता है, तो दिस इज़ गुड।
वो कैसे अच्छा है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मोर कंट्रीज विल ज्वाइन द क्लब जिनको इंडिया कोर्स करना चाहता है। जब मोर कंट्रीज विल ज्वाइन द क्लब जिनको इंडिया कोर्स करना चाहता है, तो वट एवर स्टेटमेंट विल कम फ्रॉम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, द आईसीसी विल हैव टू ऑनर दिस। पहले क्या होता है? पहले तो होता है यार, आपने भाई साहब ये आपके साथ पहली दफ़ा हो रहा है, आपके यहाँ मुल्क की दहशतगर्दी हो रही है, आपके यहाँ तो बम धमाके हो रहे हैं, आपके तो जो मुल्क के अंदर हालात ठीक नहीं है, तो आप तो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देते हैं, आपके यहाँ तो इतनी पुलिस होती है। तो वाक़ई इंडिया की बात जो है ना वो सही है। वाक़ई ही इंडिया की बात जो है ना वो सही है। मतलब ये एक बात वो उस वक़्त, लेकिन इन केस ऑफ बांग्लादेश तो ये बात उस तरह मैटर नहीं करती। बांग्लादेश के अंदर तो चीज़ें ठीक हैं, नॉर्मल हैं। हमारे यहाँ ठीक है, टीटीपी वाले या इस तरह की चीज़ें, रिसेंटली मुझे याद है उस वक़्त न्यूज़ीलैंड की टीम खेलने जा रही थी, तो उनको किसी ने कहा जी कि आप जाएँगे तो आज आपके ऊपर हमला हो जाएगा। तो वो उन्होंने वो नहीं गए। तो मुझे याद है उस वक़्त जो बर्तानिया के हाई कमिश्नर होते थे यहाँ पे, मार्क टर्नर, उन्होंने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने कहा जी कि हमारे न्यूज़ीलैंड से क्योंकि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो सरीना होटल्स गए, वहाँ पे वो टीम की मैनेजमेंट, टीम की लीडरशिप उनको मिले और बताया और कहा कि हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हों, मैं आपके साथ चलता हूँ और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो सिक्योरिटी दे सकती है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन न्यूज़ीलैंड वालों ने बात ना मानी। उस वक़्त आई थिंक इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे। इमरान खान ट्राइड टू कॉल द न्यूज़ीलैंड प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। उन्होंने उनको कॉल करने की कोशिश की, क्यों? क्योंकि हम पूरी दुनिया में एक देना चाह रहे थे इमेज कि यार हमारा इमेज बहुत बेहतर हो रहा है। हम बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं और हमें जो है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्रिकेट आ रहा है। उस वक़्त फुटबॉलर्स को भी हम लेके आते थे और इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान कर रहा था। लेकिन इन रियलिटी अ, न्यूज़ीलैंड की टीम चली गई। उन्होंने हमारी बात ना मानी। उसका हमें नुकसान हुआ। बल्कि इस तरह का अभी रिसेंट भी केस हुआ जब श्रीलंका की टीम पाकिस्तान से जाने लगी थी। अभी थोड़ी देर की पहले की बात है। तो जब श्रीलंका की टीम जाने लगी तो उन्होंने रोका, जो है पाकिस्तान पाकिस्तान ने कहा ऐसे ना करें और श्रीलंकन को कन्विंस किया कि आप अगर ये फ़ैसला करेंगे तो ये फ़ैसला ठीक नहीं होगा। इस बात के ऊपर फिर जाके चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी उन्होंने मानी हमारी और फिर फ़ैसला ये हुआ कि श्रीलंका के बोर्ड ने ये कहा अपने खिलाड़ियों को कि वहीं रहें, वहाँ खेलें और अगर आप वापस आए तो हम ये चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम यहाँ से नए प्लेयर्स भेज देंगे। याद रखिएगा, वापस मत आइएगा। तो वही बात हुई कि वो श्रीलंका की टीम यहाँ से ना गई और श्रीलंकन बोर्ड ने पाकिस्तान का साथ दिया। उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसी बात नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा जेस्चर था। अब इंडिया के अंदर देखें, इट्स नॉट अ डिसीजन ऑफ, इट्स नॉट द बीसीसीआई व्हिच इज़ इंडिपेंडेंट। मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, बीसीसीआई बिल्कुल आज़ाद नहीं था। ये जो फ़ैसला है ना, ये फ़ैसला प्योरली जो है वो पार्टी का फ़ैसला है, बीजेपी का फ़ैसला है। और वो समझते हैं कि यार ये पाकिस्तान और बांग्लादेश ज़रा ना इनको क्वार्ट्स करो। देखिए होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, जब आपके पास पावर आती है ना, तो आप उस पावर का बड़ा मिसयूज़ करते हैं। इंडिया के पास आज क्रिकेट की पावर है, इन्फ्लुएंस है, तो इंडियंस उसको मिसयूज़ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका के पास पावर है, तो अमेरिका समझता है कि हर मसले का हल ना पावर से है। वो नहीं समझते कि और चीज़ें, वो समझते हैं कि यही हल है। तो जो आपके पास टूल मौजूद है, जो आपके पास टूल मौजूद है, आप उसी टूल का सहारा ले रहे हैं, ठीक है? जो टूल आपके पास मौजूद है, आप उसी टूल का सहारा ले रहे हैं और आप जो है उसी टूल को इस्तेमाल करना चाहते हैं बिकॉज़ यू बिलीव कि इसी से आपको मिलेंगे, रिज़ल्ट मिलेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये टूल जो है ना, इट्स नॉट अ वर्थ एंड वैल्यू। ये आप थोड़ी देर के लिए तो कर पाएँगे, थोड़ी देर के लिए तो आप सबको दबा लेंगे, लॉन्ग टर्म नहीं आप दबा सकते। लेकिन ये क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्रिकेट में पर्सनल दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। अगर आपको याद हो कि जो
ऑस्ट्रेलिया की जब टीम आई इंडिया के अंदर, वर्ल्ड कप हुआ, ये मोदी साहब खुद गए। फिर मुझे याद एक और पड़ता है कि जब क्या से बोलते हैं, अ, ऑस्ट्रेलिया इंडिया वर्ल्ड कप हारा, तो मोदी साहब जाके खिलाड़ियों को मिले, उनको कहा ये वो बातें वगैरह की, गपशप मारी उनसे। तो ये लगता है कि ये थोड़ी सी जो वो एक चीज़ जो है ना, वो इंडिया को ये करनी पड़ेगी, क्योंकि रूलिंग पार्टी जो है उसने क्रिकेट को यूज़ करना शुरू कर दिया है फॉर इट्स इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल। तो लगता ये है कि शायद वो इसको मज़ीद टाइट करेंगे पाकिस्तान को। फॉर एग्जांपल, फैसला किया गया कि पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाने। अच्छा, नहीं मिलाने, किससे हाथ मिलाने हैं? हाथ मिलाने हैं जी, जयशंकर साहब ने तो अगले दिन हाथ मिला दिया ना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हाथ नहीं मिलाने। क्यों? उससे वो फ्रिक्शन पैदा होगी। ट्रॉफी नहीं लेनी मोहसिन नकवी से, फ्रिक्शन पैदा होगी, मैसेज जाएगा, हम इनसे बात नहीं करना चाहते, ये हैं कौन, ये समझते क्या हैं अपने आप। अच्छा, वो चीज़ एक्सपैंड कर गई है, वो चीज़ अब बांग्लादेश तक भी पहुंच गई। इसीलिए शशि थरूर को कहना पड़ गया कि ये एम्बैरेसिंग है, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत काम कर रहे हैं। अब शशि थरूर जो है वो उसकी क्या वैल्यू रह जाती है? क्योंकि जो मुकाबले में जो लोग हैं, जो बीजेपी के जिनके जिनका ताल्लुक है, वो कोई पॉपुलर लीडर नहीं है, आम सा एक वर्कर है, लेकिन वो उसने इस तरह की बात कर दिया कि उसने माहौल बना दिया। उसने इस तरह की बात करके माहौल बना दिया। अब जो है वो उनको एक एक मोमेंटम मिल गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है, और फिर वो क्योंकि ये कन्वर्सेशन भी लोअर लेवल पे है, कोई हाई लेवल पे तो नहीं है। वो बीजेपी का कोई अमित शाह साहब या राजनाथ सिंह तो नहीं है कि बात कर रहे, या कोई और नेशनल लीडर तो नहीं ये बात कर रहा। तो ये कौन बात कर रहा है? ये बेसिकली वहाँ पे जो आम बंदे के जरिए बात करवा के सोशल मीडिया पे कंपेन चला दी, बात खत्म। ये इस तरह जो है वो अ, जो चीज़ है वो नज़र आ रही है। मुझे ऐसे लगता है कि एट वन पॉइंट एट वन पॉइंट कहीं ना कहीं पे, किसी न किसी जगह पे ये चीज़ रुकनी चाहिए, थमनी चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी तो देख रहा है चीज़ों को। ठीक है, आज वैसे वो जिसे कहते हैं ना, ग्रेट पार्ट्स बिहेव द सेम। वो किस तरह कि अगर अमेरिका के पास मिलिट्री कैपेबिलिटी है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, तो वो सबको कोर्स कर रहा है। इंडिया के पास थोड़ी सी क्रिकेट की अभी आई है, वो कोर्स कर रहा है। तो जो आपके पास जो टूल मौजूद होता है, आप उसी से शुरू हो जाते हैं, एंड यू डोंट वेट। फॉर एग्जाम्पल चाइनीज है ना, दे आर वेटिंग फॉर द टाइम। अभी वो क्या कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग, एंगेजिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, शेयर्ड ग्रोथ, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ, वो इसमें लगे हुए हैं। दे आर नॉट पेइंग अटेंशन के हाँ जी क्या होगा, कैसे होगा, ऑल दिस। सो ये चीज़ जो है ना वो मुझे नज़र आ रही है। लेट्स सी इसमें फर्दर वो जिसे कहते हैं ना क्या निकलता है। लेकिन लगता यही है कि द लीडरशिप इन इंडिया दे हैव डिसाइडेड। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल एक यंग बीजेपी के बंदे ने ये बात कर दी है, तो फौरन आईसीसी से या किसी से भी पैगाम आता है कि आपको कोलकाता नाइट राइडर्स से बंदा निकालने की ज़रूरत नहीं है। बात वहीं दब जाती, और उस बंदे को स्नब कर दिया जाता। ना उस बीजेपी के लीडर को स्नब किया गया, ना के कलकत्ता नाइट राइडर्स को कुछ कहा गया, ना बीसीसीआई ने कुछ किया। अल्टीमेटली बांग्लादेश को बोलना पड़ गया, और उन्होंने कहा ठीक है फिर ऐसे तो सही, हम भी ये करेंगे। तो ये जो खातून बोल रही हैं, ये शी टुक अ डिसीजन। लेकिन आई कांट अंडरस्टैंड। मैंने ये कुछ टेक्स्ट पढ़ा था, बिकॉज ये बंगाली बोल रही हैं, और हमें हिंदी की समझ लग जाती है, या उर्दू की तो समझ लग जाती है, बंगाली की नहीं लग रही। तो ये चीज़ जो है ना वो है। देखते हैं कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट इसमें क्या एक्शन फर्दर लेती है। क्या वो कन्विंस कर पाते हैं, या आईसीसी कन्विंस कर पाता है बांग्लादेश को, या कि वो कहते हैं कि ठीक है श्रीलंका में। अगर तो ये श्रीलंका मैचेस चले जाते हैं, तो याद रखिएगा, इट विल हैव इम्प्लीकेशंस फॉर ऑल। ये सबके लिए इम्प्लीकेशंस हो, ये सिर्फ किसी और के लिए नहीं। इट मीन्स कि इंडिया इज asserting itself, इंडिया इज कोर्सिंग
Bangladesh as well.